श्रीमद्भगवद गीता नववा अध्याय। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यं ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान बोले, यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण से संसार से मुक्त हो जाएगा। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कुर्तुं व्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्ममय है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। अश्रद्धदानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमि योगमेश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं हैं। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को देख। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों को धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थतानीत्युपधारय। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में महासर्ग के समय मैं फिर इनकी रचना करता हूँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्न वशं प्रकृतिवर्षत। प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन
मसक्तं तेषु कर्मसु। हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। मेघाशामोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं। अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान समझ सत्फल देने वाले नहीं होते। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्येनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमं व्ययम्। परंतु हे पृथानंदन, देवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़ वृत्ति होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं और दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाहम औषधम मंत्रोऽहम् वाज्यमहम् अग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोकारं ऋक्तामरजरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहे प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। क्रतु में हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वधा में हूँ, औषध में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ और हवन रूप में क्रिया भी मैं ही हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान, भंडार तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ।
तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ और फिर मैं ही उस जल को वर्षा रूप में बरसा देता हूँ। और तो क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। त्रैविद्या माम सोमपा पूतपापा यज्ञरिष्ट्वा स्वगर्तिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नुन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगानः। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोम रस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्यों के फल स्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहाँ स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्मं पनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हो, मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योग क्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं वहन करता हूँ। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्ये विधिपूर्वकम्। हे कुंती नंदन, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। यान्ति देवव्रता देवा पितॄन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। यत्र पुष्पं फलं तोयं मे भक्त्या प्रयच्छति तदं भक्त्युपहितमश्न अमी प्रयतात्मना। जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि यथा साध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार भेंट को मैं खा लेता हूँ, अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। यत् करोषि यदश्नासि
यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से, कर्म बंधन से और शुभ विहित और अशुभ निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से तो मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषो यस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यगव्यवसितो हि स। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। माहिं पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युपापयोनया स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। हे पृथानंदन, जो भी पाप योनियों वाले हों तथा जो भी स्त्रियां वेश्य और शूद्र हों, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हों, वे परम भक्ति को प्राप्त हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए इन नित्य और सुखरहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्त्वे वमात्मानं मत्परायण। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तो मुझे ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9मो अध्यायः।